नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 1 जुलाई 2020 और यहां पर 2 जुलाई 2020 यानी कि कल जो दिन है यानी कि गुरुवार थर्सडे 2 जुलाई के लिए, उसके लिए निफ्टी आईटी और निफ्टी के फार्मा स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहां दोस्तों सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करता हूँ एचसीएल टेक के साथ। एचसीएल टेक के पास तो एक सपोर्ट है जो कि 540 रुपए के आसपास का आता है। अगर ये 540 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है और ज़्यादा सपोर्ट इसका 200 टीएमए बिल्कुल पास में है, अगर ये 535 को नीचे भी ब्रेक करता है तो ये 520 वाले जोन में चला जाएगा। ऊपर जाने के लिए कम से कम 560 रुपए को ब्रेक करना होगा 560 को, तो फिर जो है वो 570 से लेके 80 तक का टारगेट दिखा सकता है। हेक्सावेयर 340 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 340 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 350 और 60 के टारगेट के लिए नजर रखिएगा। हेक्सावेयर पे दोस्तों काफी अच्छे तरीके से आपको ये मूवमेंट बनाता हुआ दिखाएगा। हेक्सावेयर वॉल्यूम जनरेट कर रहा है धीरे धीरे, ये वॉल्यूम देखिए बढ़ता हुआ वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है। कल कम था, उससे ज्यादा आज हुआ है और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते हुए ये इस पैटर्न को अगर ब्रेक करता है अप साइड में तो बहुत अच्छा। 340 को अगर ब्रेक करता है 350 से 60 तक के टारगेट मिल जाएंगे। इन्फोसिस मैंने पहले भी बताया था कि इन्फोसिस में ये बड़ी कैंडल का हाई और ये बड़ी कैंडल का लो, अभी इसके लिए यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। नियर में अगर ये ऊपर की साइड में 745 को ब्रेक करता है तो एक बार 755 की तरफ जाने की कोशिश करेगा और नीचे की साइड में अगर ये 725 ब्रेक करता है तो ये फिर से 710 वाले रेंज में आने की कोशिश करेगा। जस्ट डायल 400 के ऊपर सही रहता है, लेकिन अब जो ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है वो 420 रुपए का कर लिया है। आप ध्यान से देखेंगे तो 420 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इसको फेस करना पड़ रहा है बार बार। 420 उसके ऊपर अगर ये निकलेगा 420 के ऊपर तो एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाएगा। 420 के ऊपर जैसे ही ये ब्रेक करे तो ऊपर सीधा 440 के टारगेट यानी कि वहां से 20 पॉइंट का टारगेट आपको बहुत तेजी से जस्ट डायल आपको दिखा सकता है। माइंटी देखिए 925 के ऊपर फिर 950 के ऊपर, ये दो लेवल थे। अब हमारा लेवल 980 के ऊपर बनेगा। ये सारे लेवल इसके खत्म हो गए। अब 980 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 1000 के प्रॉफिट और 1000 का टारगेट और 1025 का टारगेट आपको दिखा सकता है। नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है, देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है इसको, अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है 910 को तो सेल करेंगे 880 के टारगेट के लिए। एनआईटी टेक बहुत तेजी से अब 1500 के ऊपर क्लोज करने दीजिए, फिर हम लोग पोजीशन बनाएंगे। 1500 के पहले बिल्कुल भी नहीं। अब ये नीचे की साइड में जो आ रहा है तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे एक सपोर्ट है 1360 के आसपास। अगर 1360 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये 1320 तक करीब जाएगा, अदरवाइज इसको 1360 से ही बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। टीसीएस देखिए नया पोजीशन अब 2120 के ऊपर क्लोज करने दीजिए। ये लेवल अब इंपॉर्टेंट जोन में चला जाएगा। 2120 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 2160 तक का टारगेट आपको ऊपर की साइड में दिखा सकता है। टाटा इलेक्सी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मूवमेंट दिखा रहा है। टाटा इलेक्सी 920 के ऊपर निकलेगा तो 940 से लेकर 60 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। टेक महिंद्रा देखिए पोजीशन बना रहा है, अब अपने आप को होल्ड कर रहा है, ये अच्छी बात है। टेक महिंद्रा एक चीज ये कर रहा है कि ये लेवल को ट्रेंड लाइन को ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर नीचे ये 533 को 532 को अगर ब्रेक करता है टेक महिंद्रा नीचे की साइड में तो 515 के टारगेट दिखा सकता है। ऊपर के लिए यहाँ पे ये होल्ड करके अपने आप को रखा है, यानी ऊपर रेजिस्टेंस इसको 560 का है, लेकिन अगर ये नियर टर्म में 550 भी ब्रेक करता है तो 560 से लेके 70 तक के टारगेट दिखा सकता है। विप्रो 230 के ऊपर, अब हम लोग 230 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 235 से 40 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 215 को सेल करेंगे 200 के टारगेट के लिए, 205 और 200 के टारगेट के लिए। एक और स्टॉक है दोस्तों, वो है बिरला सॉफ्ट का। चलिए बिरला सॉफ्ट के यहाँ पे स्टॉक्स लगाते हैं और देखते हैं कि बिरला सॉफ्ट किस लेवल पे खड़ा है। देखिए बिरला सॉफ्ट हमारा अब जो पोजीशन बनेगा पहले भी बता चुका हूँ 94 के ऊपर, 94 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 100 के टारगेट के लिए। चलिए आईटी स्टॉक्स के तो एनालिसिस हो गया दोस्तों। अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। फार्मा के लेके बढ़ता हूँ आगे और फार्मा में सबसे पहला है औरबिंदो फार्मा। देखिए औरबिंदो फार्मा नीचे के पास एक सपोर्ट है 760 का, इस लाइन को याद रखिए। 760 ब्रेक करेगा सीधे 740 दिखाएगा। ऊपर के लिए कम से कम 800 को ब्रेक करना होगा तो 830 से लेके 40 तक के टारगेट दिखाएगा। बायोकॉन नजर रखिए, बायोकॉन में कल आपको एक मूवमेंट बायोकॉन पे और एक्सपायरी भी है
सॉरी, थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर इशू चल रहा है। एक्सपायरी भी है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। एक्सपायरी में मूवमेंट होगा, किसी भी साइड होगा, थोड़ा साइडवेज होगा, कुछ देर तक 1-1.5 घंटे जो है 12 बजे के आसपास तक साइडवेज होगा, उसके बाद मूवमेंट पकड़ना स्टार्ट करेगा, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करें। नीचे की साइड में अगर ये 380 ब्रेक करता है तो फिर सेल करेंगे 370 के टारगेट के लिए। ऊपर 400 ब्रेक करेगा तो 410 से लेकर 20 तक का टारगेट दिखाएगा। कैडला हेल्थ केयर में दोस्तों अभी हम कोई पोजीशन बनाएंगे, नीचे एक सपोर्ट है इसके पास 340 का, हो सकता है ये 340 को एक बार टेस्ट करने आ सकता है और यहाँ से फिर ये बाउंस बैक करेगा। सिप्ला में हमको ये देखना है क्या हमारा ये ट्रेंड लाइन बच गया या कटने वाला। अगर ये कट जाता है तो सेल करेंगे, 615 के नीचे निकलेगा सेल करेंगे। टारगेट हमारा 590 तक का हो सकता है। ऊपर जाने के लिए अगर 650 को ब्रेक करना होगा तो 680 का टारगेट दिखाएगा। डिबीज लैब आ गया दोस्तों, एकदम नजर रखिए डिबीज लैब। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से ये लाइन इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी 2200 का। कल अगर आज के लो को काटता है, यानी 2230 को काटता है कल नीचे की साइड में, तो 2200 के लेवल आराम से दिखाएगा। हो सकता है आपको ये 2160 के आसपास भी आता हुआ नजर आ जाए। अदरवाइज ये 3 दिनों से कंटिन्यू डाउन आ रहा है, तो कल एक्सपायरी है, अगर शॉर्ट कवरिंग हुआ तो यहीं से फिर ये बाउंस बैक भी ऊपर की साइड में यहाँ से इस तरह से ये बाउंस बैक कर सकता है। डॉक्टर रेड्डी 4000 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर हम लोग डॉक्टर रेड्डी में पोजीशन बनाएंगे और ऊपर की साइड में टारगेट 4100 का होगा। ग्लेनमार्क को चेक करें, ग्लेनमार्क ने अपना गैप फिल कर दिया। मैंने आपको कहा ही था कि न्यूज बेस्ड स्टॉक होता है तो वो अपना मेन मूवमेंट जो ये गैप बना के भागा तो उस गैप को वो फिल करने आएगा, आ ही गया, नीचे खत्म हो गया। अब इसको बाउंस लेना होगा तो ये जगह है जहां से ये बाउंस करेगा। अगर कल ऊपर की तरफ में अगर ये 445 भी ब्रेक करता है तो एक अच्छा टारगेट 460 तक का दिखा सकता है। लुपिन में अभी 880 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे की साइड में। हो सकता है अगर लुपिन 880 नीचे ब्रेक करे तो 840 तक आ सकता है। ऊपर अगर ये 920 ब्रेक करता है तो 940 तक भी जा सकता है। पीईएल में दोस्तों हम लोग पोजीशन कहाँ बनाएंगे, 1400 के ऊपर। पहले भी बताया 1400 के ऊपर जैसे पीएल निकलेगा फोड़ के पैसा बनाएगा यहाँ पे, है ना। 1400 के ऊपर निकलेगा 1500 का टारगेट देगा। सन फार्मा 500 के ऊपर जब तक क्लोज ना करे कोई पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये भी देखना है हमें कि 500 अब हमारा वैलिड भी है या खत्म हो गया। यहाँ पे आप देखिए ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है नीचे 463 ब्रेक करता है तो सीधा गिर जाएगा 440 की तरफ। ऊपर जाने के लिए कम से कम 480 को ब्रेक करेगा तो फिर ये ऊपर निकल के जाएगा 500 के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा, इसको देख लेते हैं हम लोग, यानी जिसको स्टार बोलते हैं। चलिए स्ट्राइड्स फार्मा का स्टॉक ये 200 डीएमए का सपोर्ट ले रहा है, यानी अगर कल नीचे की साइड में 400 ब्रेक करता है सेल कर लेंगे 390 के और 380 के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा अगला स्टॉक है। टोरेंट फार्मा 2300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पहले भी बताया हुआ है 2300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2300 को ब्रेक करेगा सेल मारिए 2240 के टारगेट के लिए। अगर इसको बाउंस लेना है तो ये ट्रेंड लाइन के पास ही खड़ा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है किसी कारणवश तो फिर कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज इसी ट्रेंड लाइन से इसको बाउंस भी होना चाहिए। कल एक्सपायरी है तो ध्यान रखिए, हो सकता है एक बाउंस आपको देखने को यहाँ पर से मिल सकता है दोस्तों। एक और स्टॉक है वोकड फार्मा, तो चलिए वोकड को लगाते हैं। वोकड फार्मा उसका शायद 400 था ना लेवल, नहीं 300 था। 300 के ऊपर जब तक नहीं निकले हम लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे वोकड में। याद रखिए 200 डीएमए का सपोर्ट ले रहा है, अगर नीचे कटता है 270 को सेल करेंगे 260 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के आईटी और फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए। मिलता हूँ 6 स्टॉक जो इंट्राडे का लेकर आता हूँ उस स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।